इस बार जो हमला होने वाला है सब मिलके करेंगे। फिर डोनाल्ड ट्रंप ऐलान करेगा, देखो जी, नेटो गया छोले खाने, मैं खाड़ी में एक नई अलायंस बना रहा हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने सही कहा है कि नेटो से अमेरिका को कुछ नहीं मिला है फाइनेंशियली, और अब तो मिलिटरीली भी वो कुछ नहीं कर रहे हैं। नेटो अमेरिका के बिना बेकार है, कुछ नहीं कर सकता। सर मुझे शक है, जो इस समय डिएगो गार्सिया में इसकी B-2 बॉम्बर्स को तैयार किया जाए, ये दुनिया का सबसे खतरनाक जहाज है। ये 40-45 हजार फुट की ऊंचाई पे उड़ता है, इसको कोई पकड़ नहीं पाता। अगर उसका मोएब कह दे, अगर उसका इसने प्रयोग किया, ईरान की रूह कांपेगी सर, और इसके फटने से भूकंप आता है। रिक्टर स्केल में 10 नंबर का सबसे ज्यादा अर्थक्वेक होता है, ये तो शायद 100 पे जाता है। मैंने इमेजेस देखी हैं, अंतड़ियां बाहर आ जाती हैं, कलेजा बाहर आ जाता है, गुर्दा बाहर आ जाता है, बॉडी इसको संभाल नहीं सकती। उसको मिडिल ईस्ट पे कब्जा चाहिए, वो उसको मिल जाएगा। एक ईरान खड़ा हुआ था चट्टान बन के, चट्टान को तोड़ दो, सब सीधे हो जाएंगे। ट्रंप साहब बगैर मारे मानेंगे नहीं, दूसरा रास्ता नहीं सर, नहीं है। क्या रास्ता है? वो 3 चीजें इज़राइल जो कहता है, नो न्यूक्लियर बॉम्ब, नो मिसाइल्स, और फिर जो है आप क्या कहते हैं वो, मेरे साथ पंगा नहीं लेंगे। फिर ऐसे में तो हॉर्मुज़ फिर लंबे समय तक बंद रहेगा। हॉर्मुज़ खुल जाएगा सर, ईरान के पास ताकत नहीं रहेगी उसको बंद रखने की, और बंद अगर किया, अमेरिका उसको कंट्रोल करेगा। क्या ईरान को लॉजिस्टिक सपोर्ट, हथियारों से और बाकी चीजों से सपोर्ट चाइना और रूस कर रहे हैं क्या? 100% कर रहे हैं, नहीं तो कहाँ से, उसके पास इतनी क्षमता नहीं है। और फिर आजकल अमेज़न पे तो ये बिकते नहीं है हथियार। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मैं हूं प्रकाश ललित और आज फिर से हमारे साथ हैं दीपक वोरा सर। दीपक सर इसलिए हैं क्योंकि ट्रम्प साहब ने बहुत सारा ऐलान कर दिया है, बहुत सारी चीजें ट्रम्प साहब ने कह दी हैं। रात के 8 बजे तक की मोहलत है, उसके बाद वो कह रहे हैं कि हम एक रात में पूरी ईरान को तबाह कर सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं। दीपक सर, बताइए, क्या कुछ देख रहे हैं? क्या कुछ आपको समझ आ रहा है जो कुछ ट्रम्प करने की बात कर रहे हैं? बहुत-बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगता है आपके साथ होता हूँ। आपने रात आज 8 बजे की बात जो की है, वो उसने अमेरिकन ईस्टर्न टाइम की बात की है, यानी भारत में हुँ, कल सुबह के 5:30 के आसपास होंगे, हाँ, या 5 8 बजे तक। तारीख की, या 5 बज के कुछ वो ठोकेगा। अब मेरा क्या मानना है सर, मैं सिर्फ संकेत देख रहा हूँ। पहला संकेत ये है कि कोई ईरान के बेवकूफ़ मंत्री है, उसने अपने नागरिकों से अनुरोध किया कि पावर पॉइंट जो हमारे ठोकेगा, आप एक ह्यूमन चेन बना दिए। क्यों भाई, क्या ज़रूरत है उसकी? ह्यूमन चेन बनाने की, यानी कि उनको बचाया जाए अमेरिकियों से। तुझे कैसे मालूम है कि अमेरिकी फिर भी बॉम्ब नहीं फेंकेगा? मैंने एक ईरानियन दोस्त से कहा कि ये सब क्या न, कहता है नहीं, अमेरिकन नॉर्मली निहत्थों को नहीं मारते। मैंने कहा ये तू कह रहा है कि निहत्थों को नहीं मारते? क्योंकि अब आपको सूट करता है ये कहना, ये कहानी बनाना कि अमेरिका निहत्थों को नहीं मारता है। आप तो मारते हैं, आपने पता नहीं कितने हज़ार बच्चे अपने मार दिए थे। दूसरी चीज़ सर जो मुझे बड़ी दिलचस्प लगती है कि जब ये पायलट को पकड़ना था, तो इन्होंने पैसे दिए थे कि कोई पकड़ लेगा उसको $60,000 दिए जाएँगे। क्यों भाई? ये सब क्यों? क्या उनकी देशभक्ति चली गई है? क्या क्या वो भैंस गई पानी में? क्या हुआ वो सब? अरे! हम लड़ जाएँगे, हम कुर्बान हो जाएँगे, तो पैसे देने की क्या ज़रूरत है? तीसरी चीज़ जो मैं देख रहा हूँ सर, मेरा अपना मानना है, जो मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, कि इस बार जो हमला होने वाला है ईरान के ऊपर, उसमें खाड़ी के देश भी पार्टिसिपेट करेंगे। सऊदी अरेबिया और यूएई, जॉर्डन, सीरिया, इनकी एयर फोर्स भी भाग लेगी, कुवैत की एयर फोर्स सब भाग, मिलकर जितनी करेंगे। मेरे सब मिलके करेंगे। और फिर इसका एक परिणाम और बता देता हूँ सर, भविष्यवाणी तो मैं नहीं करता, समझने की कोशिश करता हूँ, 52 साल हो गए हैं कूटनीति में। इसके बाद जब ये हमला होगा, ये सब जुट जाएँगे अमेरिका के साथ, ठोकेंगे ईरान को, फिर डोनाल्ड ट्रंप ऐलान करेगा, देखो जी, नेटो गया छोले खाने, मैं खाड़ी में एक नई अलायंस बना रहा हूँ। इसका जैसे वो था नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो मैं एक अमेरिका गल्फ ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बना रहा हूँ। और वहाँ पर क्योंकि ये लोग मेरे वफ़ादार हैं, आप तो मेरे वफ़ादार नहीं हो। आप तो मेरा पैसा खाते रहे हो, और मैं आपकी सुरक्षा करता रहा हूँ, और पैसा मैंने दिया है। जबकि इन लोगों के साथ क्या स्थिति है कि पैसा ये दे रहे हैं, मैं इनकी सिक्योरिटी का, व्हिच मेक्स मोर सेंस टू मी। वो बिज़नेसमैन हो ना हो, जो व्यक्ति सर, जो व्यक्ति मान लीजिए कि मैं गली का दादा हूँ, जो मुझे हफ्ता देता है, मैं तो उसकी रक्षा करूँगा। मैं उसकी रक्षा नहीं करूँगा जो मुझसे पैसे लेता है बदले में। कहता है कि एक और बड़ा दादा है जो आगे मुझे ठोकेगा, तू मुझे बचाइयो। मैं कहूँ भाई मुझे हफ्ता तो ना मेरा। इफ यू पुट इट इन वेरी सिंपल टर्म्स, डोनाल्ड ट्रंप ने सही कहा है कि नेटो से अमेरिका को कुछ नहीं मिला है फाइनेंशियली, और अब तो मिलिटरीली भी वो कुछ नहीं कर रहे हैं।
तो उसने कहा, मेरा मानना है कि वो खाड़ी के साथ एक अलायंस करेगा और नेटो को कह देगा तुम चले जाओ। नेटो अमेरिका के बिना बेकार है, कुछ नहीं कर सकता। बातें ज़रूर करेंगे, एक ज़माना था, हम ये थे, वो थे, और यार वो ज़माना चला गया है, वो ज़माना वापस नहीं आता। इतिहास का तो यही सबक है ना कि पहिया घूमता रहता है, सब घूमता रहता है, घूमता रहता है। आगे बढ़िए, आपकी आँखें सर के आगे हैं, पीछे नहीं है। वो चला गया ज़माना यार, हमने 200 साल ये किया था, वो किया था, फिर ठीक है, आओ कोशिश करो अब। अगर ब्रिटेन ने 200 साल भारत पर हुकूमत की थी, आज आओ ना, कोशिश करो ना, फिर देखो मैं तुम्हारा कोरमा बना के कैसे चीलों को खिला देता हूँ। तो सर ये चीज़ें हैं जो हम लोग देख रहे हैं ईरान में होने वाली है। और एक चीज़ और है, मुझे मालूम नहीं है कि ये करेगा कि नहीं, लेकिन जो स्पेक्युलेशन है, मेरे इज़राइली दोस्त भी कह रहे हैं, उन्होंने कह दिया ईरान के लोगों से कि आप ट्रेनों में मत जाइए, आप रेलवे स्टेशन से दूर हो जाइए, आप पावर प्लांट से दूर हो जाइए। इसका क्या मतलब है? यानी वो कम्युनिकेशन सिस्टम को खत्म करेगा और वो बिजली, एनर्जी को खत्म करेगा। और इस्तेमाल किसका करेगा? कौन से बॉम्ब का सर? सर मुझे शक है, जो इस समय डिएगो गार्सिया में इसकी बी-2 बॉम्बर्स को तैयार किया जाए, ये दुनिया का सबसे खतरनाक जहाज है। ये 40-45 हज़ार फुट की ऊंचाई पे उड़ता है, इसको कोई पकड़ नहीं पाता। और अगर इसने इनका प्रयोग किया, वो मदर ऑफ ऑल बॉम्ब, जिसको हम कैसे मैसिव ऑर्डिनेंस एयर ब्लास्ट, अगर उसका मोएब कहते हैं, अगर उसका इसने प्रयोग किया, ईरान की रूह कांपेगी सर। ये तो मैंने वीडियोस देखी हैं, 10 साल हो गए अफगानिस्तान में इसका प्रयोग होता है इस्लामिक स्टेट को ठोकने के लिए। ये बॉम्ब का क्या होता है सर, आपके दर्शकों को समझा देता हूँ। ये जमीन पर गिरने से पहले फट जाता है और इसको नॉर्मली सुरंग के मुंह के सामने गिराते हैं। तो सुरंग के मुंह में, जमीन पर नहीं गिरेगा ये, सुरंग के मुंह से 10 फीट या 20 फीट पहले और 30-40 फुट ऊंचाई पे ये फट जाता है और इसके फटने से भूकंप आता है। मैंने आवाज सुनी हुई है, मुझे लोगों ने वीडियो दिखाए थे, मेरे मित्रों ने। जब ये बॉम्ब फटता है तो मैंने इमेजेस देखी हैं, अंतड़ियां बाहर आ जाती हैं, कलेजा बाहर आ जाता है, गुर्दा बाहर आ जाता है, बॉडी इसको संभाल नहीं सकती। रिक्टर स्केल में 10 नंबर का सबसे ज्यादा अर्थक्वेक होता है, ये तो शायद 100 पे जाता है, खत्म कर देगा। अगर इनका, मेरा मानना है ये इसका इरादा है। और जब इसने अगर इसका प्रयोग किया, चीन, रूस, ह्यूमन राइट्स वाले सब बोलेंगे ओ ओ हो, ट्रम्प का यार बोलने दो, इनको क्या फर्क पड़ता, मेरी अम्मा का क्या जाता है। फिर एक बड़ी मजेदार चीज, ईरान कहता है कि मैंने अपने असली हथियार तो अभी यूज किए नहीं है, तो अपनी खाला के निकाह के लिए संभाल के रखे हुए थे, गधे हैं। सर अगर मैं होता डिसीजन मेकर, मैं कहता यार तुम्हारे जो सबसे शक्तिशाली हथियार हैं, सबसे पहले तो उनका प्रयोग करो, छुपा के क्यों रखे हुए हैं? ये मुझे समझ नहीं आया क्या कह रहे हैं। फिर अपने सिटीजन्स को कह रहे हैं ह्यूमन चेन बनाओ, ये वो बकवास जो ये कर रहे हैं। पायलट को पकड़ने के लिए पैसे दिए थे, नहीं पकड़ा गया, भाग गया। बहुत ही अच्छा उन्होंने ऑपरेशन किया अमेरिकन फौज ने। हाँ जी, हमने उनके 4 जहाज गिरा दिया, तुमने 4 लाख गिरा दिए, मेरा क्या लेना देना है। हर रोज वो एक नया विमान, लड़ाकू विमान प्रोड्यूस करता है अमेरिका। और अब जो उन्होंने ऑपरेशन किया और आपको ठोकेंगे, अमेरिकन डिफेंस इक्विपमेंट और बिकेगा, आपसे कोई कुछ नहीं खरीदेगा। अभी भी टाइम है, जो कुछ बचा है ईरान में उसको और बचा लो और कहो कि बस यार हम झुकेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं, पर हम थक गए, तूने बहुत मारा है हमको, बस कर, बस कर, बस कर। तो ये जो कह रहा है ना इसका कि एक बहुत भयंकर रात होगी एटसेट्रा, मुझे याद आता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी एक बार कहा था, हमारे वो पायलट विंग कमांडर अभिनंदन को ना छोड़ते तो वो फिर कत्ल की रात होने वाली थी जिहादिस्तान के लिए। ये उनके शब्द थे, कत्ल की हाँ, रात। हाँ, उनकी हाँ, रूह याद कांप है। जाती, वो कभी नहीं भूलते कि हमने क्या, बाद में यही कहते सारी दुनिया को कि मोदी ने बहुत मारा था। तो इन लोगों को चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप साहब, उसको मिडिल ईस्ट पे कब्जा चाहिए, वो उसको मिल जाएगा। एक ईरान खड़ा हुआ था चट्टान बन के, चट्टान को तोड़ दो, सब सीधे हो जाएंगे। अब ये सब कहना डोनाल्ड ट्रंप गुंडा है, डाकू है, बदमाश, और सब कुछ है यार, लुटेरा भी है, सब कुछ है, लेकिन कौन खड़ा होगा उसके सामने? कोई नहीं खड़ा होगा उसके सामने, क्योंकि उसका तो मूड कुछ इस समय। लोग जैसे हिंदुस्तान में ये कह रहे हैं कि ये जो पायलट को जिस तरह से रेस्क्यू किया है, 7 घंटे का ऑपरेशन रहा, बहुत मैसिव स्केल पे किया है। हमारे यहाँ कुछ कलाकार ये कह रहे हैं कि मोदी जी में इतनी ताकत थी तो अभिनंदन को ऐसे क्यों नहीं छोड़ा? ऐसे क्यों नहीं छुड़ाया? क्योंकि उनको कब पकड़ लिया था, ले गए थे एकदम से, जैसे ही वो गिरा जमीन पे तो ले गए थे उठा के। बकवास करते हैं, जब वो तो उनके इनका कब्जे में सेंस है। ही नहीं है, इनका सेंस ही नहीं नहीं सर, है इन लोगों का, इनका क्या है किया सेंस, था? नहीं सेंस छुट्टी पे गया हुआ है सर,
वो 15-20 साल के बाद भाग, या तो बेच दिया है या 15-20 साल के। उसको अभिनंदन को, विंको अभिनंदन को कैद कर लिया था। फिर हमने उनको मैसेज जो भेजा था, आपको ये भी याद होगा कि पीएम साहब ने कहा था वक्त आने पर मैं बताऊंगा मैं क्या करने वाला था। याद रखिए उनके शब्द। और किसी ने जाके कह दिया था कि मोदी ने इतनी मिसाइलें तैयार कर रखी हैं, वो ठोकेगा पाकिस्तान को। याद करिए इसके शब्द। इसने कहा कि ये किसी अमेरिकन ने कहा था, मैंने नहीं कहा, लेकिन जब समय आएगा मैं बताऊंगा मैं क्या करने वाला था। सो सर, ये चीजें जो होती हैं ये बहुत इनके बहुत मायने होते हैं। मेरा अब मानना है ईरान की एयरफोर्स नष्ट हो गई है, उसकी नेवी नष्ट हो गई है। अब ये उसकी जो IRGC है वो भी हल्के हल्के कमजोर हो रही है। और जैसे ही वहां के जो प्रदर्शनकारी हैं, जिनको मार दिया था इन्हें 40-50-60 हजार को, अब और लोग सड़कों पे उतरेंगे। यार कितनी मार खाएंगे इस्लाम के नाम पर। अभी भी वो पास नहीं आते। हम चाहते हैं कि ये जो ईरान के लोग मिल के इस्लाम की रक्षा करें। अरे अमेरिका इस्लाम पे कहाँ हमला कर रहा है भाई? ये सारे खाड़ी के देश भी तो मुसलमान हैं। ये हर चीज में जो धर्म को ले आते हैं, ये इनकी कमजोरी है सर। और यही इनकी तबाही इसी के कारण है। हर चीज में धर्म को आप ले आते हैं। सो मेरा अपना मानना है सर कि अगले 12-15 घंटे में ट्रंप इनको तबाह कर देगा सर। और सर इतनी मार पड़ेगी और कितना नुकसान अगर होगा, शायद 100 साल लगेंगे उसको सही करने में। दीपक सर, अगर खाड़ी के देश इसमें शामिल होते हैं तो उनके लिए खतरा बढ़ेगा नहीं? ना, क्या खतरा? खतरा उनको किससे है? भूटान से तो है नहीं। ईरान से। ईरान बस तो से। ईरान को आपने खत्म कर दिया। 100 साल के लिए वो कुछ नहीं कर पाएगा। वही तो कैलकुलेशन है ना सर। अगर ईरान को अभी छोड़ देते हो तो वो तो फुदकेगा, जबकि वो खाड़ी का है ही नहीं, फुदक रहा है वहां पर। तो अब ये चाहते हैं कि ईरान को पूरी तरह से, क्योंकि ईरान की ये सबसे बड़ी गलती थी कि खाड़ी के देशों पर आपने हमला किया अपनी दादागिरी दिखाने के लिए। और वो तो वो कह दादागिरी रहे हैं ना कि हमारे ऊपर हमला उन्हीं देशों से हो रहा है, इसीलिए हमको मारना पड़ रहा है। आपने अमेरिका आप को जगह दे रखी है। आप अमेरिका को बेसिस दे रखी, तो तेरी अम्मा का क्या जाता है? उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए दी है। इसलिए नहीं दिया कि उनको हैमबर्गर खाने का शौक है, उसे इसलिए दिया कि आपसे डर लगता था। ये बेसिस उन्होंने खाड़ी को नाइजीरिया से सुरक्षित रखने के लिए, अर्जेंटीना से सुरक्षित रखने के लिए नहीं दिया, इनको ईरान से सुरक्षित रखने के लिए दिया है सर। कि ईरान से हमें बचाओ, क्योंकि ये बहुत खतरनाक आदमी है, खतरनाक देश है। वो बाकी सिविलाइजेशनल स्टेट है, ये वो सब कहानियां बहुत अच्छी हैं, मैं भी सुनता हूँ, बड़ा मजा आता है सुन के। लेकिन सच्चाई, ईरान अब इस हालत में पहुंच गया है, उसको घुटने टेकने पड़ेंगे सर, और कोई तरीका नहीं है। तो ये 8 बजे तक का जो समय दिया गया वो किस लिए? नेगोशिएशंस के लिए? नहीं, नहीं, अब वो प्रोपेगेंडा वॉर शुरू हो गई ना, कि ट्रेन में मत जाओ, मेट्रो में मत जाओ, इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, हवाई अड्डे के पास मत जाओ, पावर प्लांट के। ये सीधी बात है, उनको वार्निंग दे रहे हैं कि हम ये करने वाले और करेंगे सर, नो क्वेश्चन। और फिर एक बार ईरान को नपुंसक बना दो, फिर तो अमेरिका छोड़ के चला जाएगा। फिर तो खाड़ी देश और इसराइल मिलके अपनी रक्षा करेंगे। फिर तो अमेरिका की जरूरत नहीं पड़ेगी। जरूरत उनको सिर्फ ना चीन से डर है ना रूस से डर है, वो पंगा नहीं लेंगे। बातें करेंगे, प्रपोजल्स लाएंगे संयुक्त राष्ट्र संघ में, उन पे वोटिंग होगी, हो जी हो जी हो जी, वो सब शोर मचेगा। और ईरान के लोग जो सेल्फ स्टाइल्ड प्रोफेसर्स हैं या जो बड़े होशियार बनते फिरते हैं, वो गाली देंगे, ट्रम्प चोर है, डाकू है, बदमाश है, गुंडा है, लटेरा है, वो सब कुछ है यार, लेकिन तुम क्या करोगे उसका? ये रियलिटी है सर। सो यू वेट, और आप देखेंगे क्या होने वाला है वहां पर। परमाणु हथियार का शायद वो प्रयोग नहीं करेगा, वो इसलिए कि फिर ईरान तो 1000 साल के लिए खत्म हो जाएगा, कोई रह नहीं पाएगा ना, रेडिएशन अगर लीक हुआ वहां पर तो वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर इरादा है कि मैं वहां डट जाऊं और तेल को कंट्रोल करूं, फिर तेल निकालेगा नहीं। और अगर ईरान नहीं माना, फिर वो खड़ग आइलैंड का जो ऑयल टर्मिनल है उसको बर्बाद कर देगा सर। वहां पे सिर्फ टैंक हैं बड़े बड़े ना, रेजर्वोयर, बाल्टियां हैं जिसमें रखते हैं तेल, पाइपलाइन है। वहां पे तेल का उत्पादन नहीं है, वो तो सिर्फ एक्सपोर्ट टर्मिनल है, तो उसको भी खत्म कर देगा। मेरे को दीपक यही सर, अगर लगता है। इतना मेजर अटैक अमेरिका के ऊपर होगा, अगर इतना मेजर अटैक अमेरिका के ऊपर होगा, मिडल ईस्ट के जो बाकी के खाड़ी के देश हैं, उनके जो डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं जिसमें पानी, पीने का पानी जिसमें वो तैयार करते हैं, वो और आ और जाएंगे फिर सर वो उसकी। पूरे मिडल ईस्ट में आजकल तो जाता है, आजकल तो ईरान नहीं को सर, अटैक आजकल कर सकता है। हाँ, उसमें दम नहीं रहेगा सर। वहां पे तो पोर्टेबल, आजकल पोर्टेबल डिसैलिनेशन प्लांट जो है, हमने भी भेजा था ऐसा ही एक प्लांट, मेरा कल म्यांमार को भेजा था या मालदीव्स को, कहीं भेजा था हमने।
पानी मालदीव्स को भेजा था पानी पीने के लिए, क्योंकि जो चीनियों ने बनाया था वो खत्म हो गया था, सड़ गया। तो फिर मालदीव ने चीन से बोला कि भाई ये तुम्हारा बनाया हुआ प्लांट तो सड़ गया, जो तुमने मुफ्त में दिया था। चीन ने कहा अच्छा मुफ्त में दिया था, अब इतने करोड़ डॉलर दो, हम आके ठीक करते हैं उसको। वो तो बेईमान है, तो बदमाश है। तो उसकी रियलिटी यही है सर कि ये पीने का पानी यानी नमक जिससे डिसैलिनेशन का मतलब सॉल्ट निकालते हैं। तो मेरा अपना मानना है कि ये पोर्टेबल प्लांट्स आ जाएंगे, ये करेंगे। और ईरान अगर ये फिर कोशिश करेगा वहां के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने की, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर का एयरबेस से क्या लेना देना है? ये बौखला गए हैं सर। आप जो मार रहे हो खाड़ी के देशों को, वो भूलेंगे नहीं सर। कभी भी कोई समस्या होगी अमेरिका को बोलेंगे आजा टाइगर ठोक इसको। अब तो ठोकने लायक भी नहीं बचेगा, क्या बचेगा उसका? आप देखिए सर, अभी तो हल्के हल्के से वो स्वीकार कर रहे हैं। वहां के कुछ आते हैं, मैं देखता हूँ बुद्धिजीवी को, इंडियन ओरिजिन का भी एक प्रोफेसर आता रहता है वहां से टीवी पे, बहुत बोलता है अजी कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है, हम तो खुशहाली खुश है, दुनिया का सबसे अमीर देश है, सबसे शक्तिशाली है। बकवास करता है, क्योंकि उसके पीछे मुल्ला डंडा लेके खड़ा है, ये बोल ये बोल ये बोल। फिर जी अमेरिका में लोग डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, ईरान में कर सकोगे? सर आप मुझे बताओ, भारत में तो आप सरकार की मुखालफत करते हैं, लोग सड़कों पे उतर आते हैं। कोशिश करो इसकी ईरान में। वो जो वहाँ की बासिज फासिज है ना, जो दामाद है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के, वो ठोक ठोक के पागल कर देंगे। तो सवाल नहीं होता सर। बाकी सब कुछ ठीक है, सिर्फ ये कि ईरान को झुकना पड़ेगा, ईरान को कहना पड़ेगा यार बहुत मार पड़ी है मुझे, अब तो चुप कर दे। और वो करेगा सर कल सुबह। ये नहीं है कि 8 बजे ही बोल देगा, 8 बजे तो शुरुआत होगी ना, आज रात को 8 बजे अमेरिकन टाइम, कल सुबह 5:30 बजे हमारा टाइम, उस वक्त तो ठोकना शुरू करेगा और 24 घंटे के अंदर वो खत्म कर देगा जो कुछ बचा है। ये मेरा मानना है। सर जो आप कह रहे थे ना कि कुछ हथियार जो ईरान कह रहा है कि आज तक हमने दुनिया को वो दिखाए ही नहीं है, कुछ वो उस तरह के हथियार ईरान ने भी बचा के तो नहीं रखे हैं कि मौका जब वैसा होगा तो वो निकालेंगे? अब इससे इससे ज्यादा मार क्या पड़ रही है आपको? अगर दुनिया को आपने बताना है कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, तो शुरू में बताओ ना, ताकि अमेरिका डर जाए, खाड़ी के देश डर जाए। वो तो डरे नहीं है आपसे। आप तो सिर्फ मिसाइल्स और ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी स्पेशल हथियार कहाँ गए आपके, जो चंद्रमा को घूम के सूरज पर जाके मंगल ग्रह का परिक्रमा करके आएंगे? वो कहाँ है हथियार आपके? तो बकवास करने की बातें हैं सर, कि लोगों का जो है आप अपना उनका मनोबल बनाए रखिए, तो और कुछ नहीं होने वाला सर। ये मेरा मानना है सर। तो ट्रंप साहब बगैर मारे मानेंगे नहीं, दूसरा रास्ता नहीं सर, नहीं है? क्या रास्ता है? वो 3 चीजें इसराइल जो कहता है, नो न्यूक्लियर बॉम्ब, नो मिसाइल्स, और फिर जो है आप क्या कहते हैं वो, मेरे साथ पंगा नहीं लेंगे, या आपकी मिलिट्री वगैरह की, या फिर फुदकेंगे नहीं ज्यादा। कहाँ मानेगा ईरान? वो तो कहता है यहूदियों को जीने का अधिकार नहीं। वो बेसिक इशू तो वही है ना सर, क्या परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे? वो बोलेगा मैं बनाऊंगा, मुझे तुझे मिटाना है, तो बैठा रहे। अगर जब तक ये सर तो फिर ऐसे में तो हॉर्मुज़ फिर लंबे समय तक बंद रहेगा। हॉर्मुज़ खुल जाएगा सर, ईरान के पास ताकत नहीं रहेगी उसको बंद रखने की, और बंद अगर किया अमेरिका उसको कंट्रोल करेगा। आइडिया अमेरिका तो वही है, कंट्रोल करेगा। 100%। और टाइगर जो जहाज जाएगा मुझे इतना टोल दे, अब मैं टोल कलेक्टर बन गया हूँ तुम्हारा। तो ऐसा ट्रंप कुछ साहब नहीं। ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जिसके जहाज हैं वो जाके हॉर्मुज़ खुलवा लीजिए सब लोग, वो जिसका जिसका तेल है देख लीजिए। वो तो तरह तरह की चीजें कहता है, ये थोड़ा सा ऑफ बैलेंस रखने को दूसरे को। और मुझ में वो रहेगा सर, क्योंकि मध्य ये मिडिल ईस्ट के जो देश हैं, जो ऑयल एक्सपोर्टर्स हैं, वेस्ट एशिया वाले, वो भी तो हॉर्मुज स्ट्रेट्स के थ्रू ही अपना एक्सपोर्ट करते हैं ना। भले चाइना को हो, इंडिया को हो, ऑस्ट्रेलिया को हो, जापान को हो, साउथ कोरिया को, वो फिर भी उनको दिक्कत पड़ेगी। तो वो खोल देगा और कंट्रोल करेगा, जितने पानी के जहाज उधर जाते हैं या अंदर आते हैं, आप बस किराया भरते जाओ, टोल टैक्स भरते जाओ, चुंगी देते जाओ। मैं दादा, मुझे कौन रोकेगा? इसको कोई नहीं रोक सकता सर। दीपक सर क्या ये भी हो सकता है कि हॉर्मुज़ के बाद कहीं रेड सी वाला इलाका भी ब्लॉक हो जाए, वो जो दूसरा सप्लाई रूट है? हूती फूती जो बकवास कर रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला। अगर ईरान ने घुटने टेक दिए, हूती 5 मिनट के अंदर अमेरिका के जूते पॉलिश करने शुरू कर देंगे। कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो इंडिया को परेशान नहीं होना चाहिए ये जो सिचुएशन और एस्केलेट करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप? परेशान इस सेंस में, अगर हॉर्मुज खुल गया हमारे बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ऑफ कोर्स परेशानी हमें होगी, लेकिन हम फिर तैयार हैं ना उसके लिए। अभी तक हमने कीमतें नहीं बढ़ाई हैं, बढ़ानी तो पड़ेंगी।
ताकि जो है कंजम्पशन कम हो जाए। तो ये कीमतें बढ़ानी बढ़ाने का पड़ेगी, मतलब मतलब क्या आप ये कह रहे हैं कि चुनाव चुनाव वाली बात आप भी मान रहे नहीं, हैं कि चुनाव में सरकार नहीं, चुनाव तक नहीं, रुकी हुई है? चुनाव नहीं, चुनाव नहीं। सर हम लोग कीमतें बढ़ाते क्यों? ताकि उसकी कंजम्पशन कम हो जाए ना। अगर आप हर रोज़ 2 खीरा खरीदने के लिए 50 किलोमीटर अपनी गाड़ी में जाते हैं, हम कहते हैं भाई अब 2 मत खरीदने जाओ, 2 साल का सामान ले आओ, फिर 50 किलोमीटर रुक जाओ। तो ईंधन का जो है बचत करिए, वही होगा सर। दैट्स आप ही हमेशा मेरा मानना है सर, हमेशा, हमेशा, हमेशा ये मेरे दिल की पुकार है कि जब स्थिति गंभीर होती है, मुश्किल होती है स्थिति, तो शक्तिशाली लोग निकल पड़ते हैं। लेकिन जब स्थिति सबसे गंभीर होती है, तो भारतवासी निकल पड़ते हैं सर। हम करेंगे, आप देखेंगे सर। लोगों में ये भावना है देश प्रेम की कि भई इस समय कठिनाई है, कठिन सिचुएशन है, ये करना है। और फिर गैस की जो है, ये ठीक हो जाएगा सर। ये तो फिर पॉलिटिकल इश्यू बना दिया ना कि आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो सब ठीक हो जाएगा। इस देश से भी हम गैस ले रहे हैं, उस देश से भी हम गैस ले रहे हैं, सारी बातें की वो ठीक हो जाएगा सर। टेक माय वर्ड, इट विल बी ओके। क्या ऐसा है कि जैसे रूस का युद्ध यूक्रेन के साथ लंबा चल गया क्योंकि यूक्रेन के पीछे ये लंबा क्यों से उसने पूरा तो हमला नाटो किया ना, उसने अपने सिपाही भेजे हैं वहाँ, बूट्स ऑन द ग्राउंड। अमेरिका वो नहीं करेगा सर। वो बूट्स ऑन द ग्राउंड भेजेगा जब वहाँ पर परिवर्तन होगा, मूल्य भाग जाएँगे। फिर वो अपने लोगों को भेजेगा और वहाँ के लोग जैसे सद्दाम हुसैन के को गिराने के बाद उसकी फौजें वहाँ गई थी, लोगों ने भांगड़ा किया था सड़कों पे, सद्दाम से तंग आ चुके थे। यही चीज़ें करेंगे, आप देखेंगे सर। सर मेरा सवाल ये था कि क्या ईरान को लॉजिस्टिक सपोर्ट, हथियारों से और बाकी चीज़ों से सपोर्ट चाइना और रूस कर रहे हैं क्या? 100% कर रहे हैं, नहीं तो कहाँ से? उसके पास इतनी क्षमता नहीं है और फिर आजकल अमेज़न पे तो ये बिकते नहीं हैं हथियार। तो मेरा ख्याल है कि कहीं न कहीं से उसको मिल रहा है और जो मिल रहा है उसका इस्तेमाल करेगा। लेकिन अब इतना नहीं कर ये भी रूस को भी तो ज़रूरत है ना सर यूक्रेन में और चीन भी अपना जो है सँभाल के रखा हुआ है कि जब टाइम आएगा तो मैं ताइवान पर भी हमला करूँगा। अब कोई किसी दूसरे को फ्री फंड में देने के लिए तैयार नहीं है और अब ईरान को जो आप दे रहे हैं, आपको पैसे उसके वापस नहीं मिलेंगे। पैसे हैं ही नहीं उसके पास। कहाँ से ला सर ये पाएगा? युद्ध इसलिए भी तो लंबा नहीं चल रहा है क्योंकि अमेरिका ने रूस को उधर फंसा रखा है, मिडिल ईस्ट में रूस ने अमेरिका को फंसा दिया। आप बड़े बहुत समझदारी का प्रश्न आपने पूछा है। अमेरिका का क्या लेना-देना है यूक्रेन से? डोनाल्ड ट्रम्प तो धंधे वाला है। अरे मर जाओ यूक्रेन मेरा क्या जाता है? हाँ, ये है कि मैं आपका समर्थन कर रहा हूँ ताकि रूस को आप कमज़ोर कर रहे हैं। बाकी आप बढ़ो आगे, जवानों शहीद हो जाओ, कोई बात नहीं, दुनिया बड़ी अच्छी है, बहुत हसीन है, वहाँ पे 72 मिलती हैं, शायद यूक्रेन को थोड़ी ज़्यादा मिलती होंगी या कम मिलती होंगी। लेकिन इस तरफ से जो है चीन और रूस कह रहा है, "चल बच्चू मुझे वहाँ फँसा दिया, मैं तेरे को यहाँ फँसाता हूँ।" जितने रूस का क्या लेना-देना है ईरानियों से सर? वो तो इस्लाम से नफ़रत करता है। चेचनिया वालों को जानते हैं। चीन नहीं, तो नफ़रत वो ये करता है। कह रहे हैं कि अगर जितना ये युद्ध लंबा चलेगा, रशियन ऑयल मार्केट में उतना ही ज़्यादा आएगा, रूस को फ़ायदा है। वो सर 2 व्यू है ना, एक तो उसका तेल है, बाकी अमेरिका के पास इतना तेल है, दुनिया का नंबर 1 प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल तो वही है सर, प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर, उसके बाद रूस आता है, उसके बाद सऊदी अरेबिया आता है, उसके बाद कनाडा आता है। तो इसको मत भूलिएगा और उसके बाद फिर शायद एक और कोई गल्फ कंट्री आती है। वेनेजुएला है या नाइजीरिया है जो जो भी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है सर कि इसमें आपको कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि आइडिया तो ऑयल का था कि भाई तेल को कंट्रोल और दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण है सर, मिडल ईस्ट में और बाकी दुनिया के कई हिस्सों में आतंक की जड़ ईरान है सर, उसको मिटाना है। मैं नहीं चाहता कि अगली पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी भारत में या उसके बाद जो पीढ़ी आएगी, वो आतंक से निपटेंगे जिसकी शुरुआत ईरान ने की है। नहीं सर, वो ठीक नहीं होगा। सो ये है सर सच्चाई। हम लोग लड़ रहे हैं 2 फ्रंट्स पे। एक तो ऊर्जा के लिए और दूसरा एंटी आतंक। वहाँ फिर भी एक अच्छा कल सवेरे देख लीजिएगा, आप ज़रा न्यूज़ देखिएगा उठ के सुबह और हमले तो इसके शुरू हो गए हैं। वो तो अभी जैसे हम बात कर रहे हैं वो चल रहे हैं। तो हाँ, तो अब मारना और शुरू कर दिया होगा। हाँ, और भयंकर होंगे। उसकी फैसिलिटी जब ध्वस्त हो जाएँगी, फिर लोग कहेंगे कि भाई तूने तो कहा था इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा, तो कहाँ गया भई? कोई हमें बचाने तो आया नहीं है। हम तो मार खा-खा के तंग आ गए। सो आप इसको देखेंगे सर, अभी ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना है। क्या कहते हैं, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। वो देखिएगा आप बाद में। हाँ, हमारे आर्मी चीफ ने भी पाकिस्तान को कहा था कि जो दिखाया ऑपरेशन सिंदूर वो ट्रेलर था। हाँ, असली चीज़ तो अब बताएँगे दीपक सर एक कि बहुत सीरियस चीज़ है, सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है। चल ये रहा है कि 3 मार्च को जरदारी ने कहा था कि भारत एक युद्ध की तैयारी कर रहा है, भारत कभी भी हम पे हमला बोल देगा, हमें तैयार रहना चाहिए।
सोशल मीडिया पर ये चल रहा है कि जो कुछ दुनिया में हो रहा है और नई दिल्ली में कुछ मीटिंग्स हो रही हैं जिसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं, डीआरडीओ के प्रमुख हैं, एनएसए की अलग-अलग लेवल्स पर मीटिंग हो रही है, कोर कमांडर्स की मीटिंग हो रही है। बताया ये जा रहा है कि कल या परसों मेरे ख्याल से एयरफोर्स चीफ जो है पटना में थे। वो गुरुद्वारा साहिब जाते हैं, मत्था टेकते हैं। ये सब चल रहा है। अलग-अलग जगहों पे जिन मंदिरों में प्रधानमंत्री गए हैं या रक्षा मंत्री गए हैं, लोग उसका मंदिर का इतिहास बता रहे हैं कि भाई जब वॉर में जाते हैं तो इस मंदिर में लोग आशीर्वाद लेते, ये सब चल रहा है, सोशल मीडिया पे चल रहा है। चलने दीजिए। आपको क्या कुछ ऐसा लग रहा है? माहौल चारों तरफ तूफ़ानी है। नहीं, क्योंकि इस समय जिहादिस्तान ने अगर हम पर हमला एक ही कारण हमला करेगा, वो अपने लोगों को यूनाइट करने के लिए, क्योंकि उसका दुश्मन एक ही है। वो कहता है मेरा कोई दुश्मन नहीं है। यहाँ तक कि जो शैतान है, जो जहन्नम में रहता है, वो भी मेरा दुश्मन नहीं है, वो भी मेरा चाचा है। मेरा दुश्मन सिर्फ भारत है। ये तो उनकी पॉलिसी है ना कि शैतान तो मेरा अंकल है, मेरा आंटी है, मेरा जो भी है, मेरा दामाद है, मेरा ससुर है, शैतान, डेविल, लेकिन भारत मेरा दुश्मन है। वो तो यही कहता है। तो एक ही चीज़ हो सकती है अपने लोगों को यूनाइट करने के लिए, वो हम पे हमला करे, और अगर किया, हमारा रिस्पॉन्स इतना मैसिव होगा सर, मेरी बात पे यकीन करिए कि वो उठ नहीं पाएगा 10,000 साल तक, वो खत्म हो जाएगा टोटली। तो मे बी वो चाहता ही यही है कि मेरा देश तो वैसे ही बर्बाद हो गया है। अब चलिए खत्म करें इसको, 0 तक ले आएँ, फिर 10,000 साल के बाद पिंजरे वाली मुनिया कोई दूसरा देश बनाएगा। पर गधा है एक नंबर का। मेरा मानना है सर, इस महीने में बड़ी जो आने वाला महीना अप्रैल में बहुत मजेदार चीजें होंगी। अभी तक तो हमने महंगाई को कंट्रोल किया। अच्छा, इलेक्शन हो रही है इसलिए किया जाए, जो मर्जी कहते रहो, मेरा क्या लेना देना है उससे। हाँ, लोग तो मेरा यही कह रहे हैं कि आपने इलेक्शन की वजह से ये किया है, इलेक्शन के बाद आप बढ़ा देंगे। चलिए देखते हैं बढ़ता है कि नहीं। आप तो यंग हैं, आप रहेंगे। अब मैं रहा तो मैं भी देखूंगा। ये बकवास करने की चीजें होती है। डोंट बिलीव दिस एट ऑल। मैं इतना ही सिर्फ कह रहा हूं कि हमने अभी तक अपने लोगों को प्रोटेक्ट किया है। गैस सिलेंडर की डिमांड कितनी बढ़ गई, 1.5 गुना बढ़ गई। क्यों भाई? लोगों ने बहुत ज्यादा खाना बनाना शुरू कर दिया। ये सब सोशल मीडिया के थ्रू नेगेटिव पब्लिसिटी। कोविड के टाइम में भी यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, वहां नहीं है, कितने कितने लोग घर में दबा के रख रहे थे सिलेंडर। मेरी बिल्डिंग में किसी ने रखा था, मर गया, अच्छा हुआ। इतने सारे सिलेंडर दबा के क्यों रखे हैं भाई? आपकी जान कीमती है तो दूसरे की जान कीमती नहीं है जो गुजर गया है। सो फिर हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया कि सिलेंडर तो पूरी जगह है, इधर भी हैं उधर भी हैं, घबराओ मत। यहाँ से यहाँ कमी हो रही है तो वहां से भेजते हैं, उधर कमी हो रही है इधर। वो पूरा हमने बनाया एक ऐप, तो हमें पता था कहाँ कितने हैं। सिमिलरली इसके साथ भी हम लोग पूरी कोशिश करें, और बस सिर्फ लोगों का सहयोग चाहिए। यार कालाबाजारी मत करो, जमाखोरी मत करो, देश का नुकसान हो रहा है। सर मैं आपको बताता हूँ, मैं अब अपने जीवन में आई डोंट वी हैव स्टॉप, माय वाइफ एंड आई, हम लोग नहीं खाते हैं कुक्ड वेजिटेबल्स। हम रॉ वेजिटेबल का बहुत मजा आता है सर, फ्रूट खाने का। अनार हम लोग खाते हैं, बनाना खाते हैं, गर्म नहीं करते उसमें आग। हम हम लोग, हमारा पीएनजी है, पर हम वेस्ट लोग नहीं करते। कहेंगे दीपक सर अनार बनाना रोज खा सकते हैं, इधर आदमी गरीब है कहाँ से खाएगा रोज अनार। ना कुछ और, केला तो मैं खा सकता है। क्या खाता है रोज? दाल तो खाता होगा। दाल की हाँ। बजाय कुछ फल खा ले। इफ यू कैन मैनेज, थोड़ी बेल्ट को टाइटन करो, फिर देखो कीमतें अपने आप कम हो जाएंगी। आप देखेंगे जैसे ये पीएनजी की तरफ जाएंगे, और आप फिर ये क्या उनको इंडक्शन की तरफ जाएंगे। हम लोग तो सूर्य ऊर्जा का भी प्रयोग करते हैं मेरे बिल्डिंग में। ऊपर हम्म। चले जाते हैं, सुबह रख के आ जाते हैं, वो बन जाता है खाना। खिचड़ी बना लेते हैं, ऊर्जा का कोई प्रयोग नहीं होता। हाँ। थैंक यू ललित साहब, बहुत अच्छा बहुत बहुत लगता है आपसे शुक्रिया। बात। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक सर, हमें समय देने के लिए। बहुत शॉर्ट नोटिस पे आज आप आए, और जब आप जितना बुलाएंगे मैं आऊंगा। आशीर्वाद है आपका डीएनटी के साथ, खासकर मेरे साथ विशेष जितना आशीर्वाद आप देते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आपका थैंक यू बेटा, थैंक यू।